नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। आज बात करेंगे 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। यह सूर्य ग्रहण हम सबको किस हद तक प्रभावित करेगा तथा इस ग्रहण का शुभाशुभ परिणाम हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा, यह सब हम जानेंगे शास्त्रोक्त विधि से। तो शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं यह ग्रहण कब पड़ने वाला है। तो 21 जून 2020 आषाढ़ अमावस्या को रविवार को यह ग्रहण हमें देखने को मिलेगा। यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? तो भारत के समेत विश्व के अनेक भूभाग पर यह ग्रहण दिखाई देगा। यह ग्रहण खंडक ग्रास और वलयाकार रूप में हमें दिखाई देगा। कुछ जगहों पे वलयाकार और कुछ जगह में यह खंडक ग्रास के रूप में दिखाई देगा। संपूर्ण भारत में यह खंडक ग्रास के रूप में दिखाई देगा, लेकिन यही ग्रहण हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वलयाकार या कंकणाकृति के रूप में भी हमें देखने को मिलेगा। तो अब जानते हैं इस ग्रहण के समय के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम उज्जैन के स्थानीय देशांतर के अनुसार इस ग्रहण के समय के बारे में बात करें तो यह ग्रहण 10:10 से उज्जैन में शुरू होगा तथा यही ग्रहण मथुरा के स्थानीय देशांतर के अनुसार यह लगभग 10:20 में शुरू होगा। यही ग्रहण काशी में, बनारस में यही ग्रहण 10:30 से लगभग शुरू होगा। एक बात हम आपको बता दें कि यह ग्रहण का काल समय अवधि लगभग 3.5 घंटे की है। अतः आप प्रारंभिक समय में अगर 3.5 घंटे जोड़ देंगे तो आपको अंतिम अवधि प्राप्त हो जाएगी। तो इन तीनों समयों में आप 3.5 घंटे जोड़ करके इसके मोक्ष का समय ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत के अलग अलग भूभाग पे अलग अलग समय में हमें यह ग्रहण होता हुआ दिखाई देगा। तथा अब बात करते हैं ग्रहण के स्वरूप तथा ग्रह स्थिति के बारे में। तो यह ग्रहण मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण की अक्षर पर पड़ने वाला है तथा यह आर्द्रा नक्षत्र मंडल पर भी हमें दिखाई देगा। अब यहाँ दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह ग्रहण मिथुन राशि पे पड़ेगा और दूसरा यह मृगशिरा नक्षत्र पे पड़ेगा। तो अब मिथुन राशि के बारे में और मृगशिरा नक्षत्र के बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है यह मंगल का नक्षत्र है, अर्थात यह मंगल की तरह ही स्वभाव वाला हमें समझना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है तथा यह दुष्भाव राशि है, वायु तत्व राशि है तथा यह क्रूर राशि है, पुरुष राशि है और यह राशि पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे शरीर में गला, कंधा और हाथ का भी प्रतिनिधित्व करती है। चूँकि यह ग्रहण मिथुन राशि पे पड़ने वाला है, इसलिए मिथुन राशि से ग्रहों का आकलन करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु और शनि की। तो गुरु और शनि मकर राशि में स्थित हैं जो मिथुन से अष्टमस्थ हैं तथा शुक्र वृष राशि में है और यह मिथुन राशि से द्वादश राशि अर्थात 12वें स्थान में स्थित है तथा मंगल मीन राशि में है और यह मिथुन राशि से दशम भाव में स्थित है तथा मंगल की चौथी दृष्टि भी मिथुन राशि पर पड़ रही है, अर्थात ग्रहण पर पड़ रही है। इसके बाद में बाकी सारे ग्रह जैसे बुध, सूर्य, राहु और चंद्र मिथुन राशि में ही स्थित हैं तथा बुध, शुक्र, शनि स्वराशिस्थ हैं और गुरु अष्टमस्थ होकर के नीच के हैं तथा शुक्र, शनि स्वराशि होने के बावजूद रोहिणी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, अर्थात सूर्य और चंद्र के नक्षत्र में है, अर्थात यह शत्रु नक्षत्र में है। इसके बाद हम आपको बता दें कि कम से कम 3 ग्रह इस दौरान वक्री हैं तथा यह ग्रहण मंगल के नक्षत्र में हो रहा है और मंगल की
चौथी दृष्टि इस ग्रहण पे भी पड़ रही है। सभी ग्रह या तो बाल्यावस्था के हैं या मृतावस्था के हैं, कोई भी ग्रह युवावस्था का नहीं है। तो अब समझते हैं कि इसका शुभाशुभ फल हमें किस रूप में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन राशि जो कि क्रूर राशि है, वायु तत्व राशि है, दुष्भाव राशि है, तो इससे संबंधित जातकों के लिए यह शुभ संकेत नहीं है तथा यह राशि पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो पाश्चात्य देश या पाश्चात्य स्थान है, इसके लिए भी यह ग्रहण शुभदायक सिद्ध नहीं होने वाला है तथा यह गुरु नीच का होना, शनि के साथ में गुरु का होना, यह भी शुभ संकेत इस ग्रहण के दौरान नहीं है तथा यह ग्रहण मंगल के नक्षत्र और मंगल की दृष्टि में हो रहा है, अतः यह राष्ट्रों के लिए हितकारी नहीं है। ऐसी जब स्थिति बनती है तो राष्ट्रों में तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हो जाती है। 3 ग्रह वक्री हैं तो यह भी ये दर्शाता है, ऐसा बृहत संहिता में लिखा हुआ है। भौमा समर विमर्दम, अर्थात राष्ट्रों में तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। अगर छोटे मोटे युद्ध भी हो जाएं तो इस दौरान तो हमें इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तथा मिथुन राशि पर जब कभी भी ग्रहण पड़ता है तो उसका प्रभाव हमें किस रूप में देखने को मिलता है, यह समझने के लिए हम बृहत संहिता के राहु 4 अध्याय के 37वें श्लोक को देखते हैं। यह हमें बताता है कि जब कभी भी मिथुन राशि पर ग्रहण पड़ता है तो उसका शुभाशुभ फल किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यह ग्रहण अगर मिथुन राशि पर पड़ रहा होता है तो वहाँ के उस राष्ट्र या राज्य की कुलीन स्त्रियां या राजपद प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठित स्त्रियों के लिए यह अनिष्टकारी सिद्ध होता है। जो भी कुलीन स्त्रियां हैं तथा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में जो प्रतिष्ठित हैं उनके लिए यह हानिकारक सिद्ध होता है। तथा मिथुन राशि पर अगर कोई ग्रहण पड़ता है तो इसमें बृहत संहिता शास्त्र के राहु 4 अध्याय के 37वें श्लोक पे 12 मिहिर जी ने स्पष्ट किया है कि जिस समय कभी भी अगर मिथुन राशि पर कोई भी सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़े तो कुलीन मान सम्मान पद प्रतिष्ठित जो कुलीन स्त्रियां हैं उनके लिए यह संकट का विषय बन जाता है जब कभी भी मिथुन राशि पर ग्रहण पड़ता है। इसी के साथ राजा या राष्ट्राध्यक्ष अथवा राज्य के या राष्ट्र के कर्मचारियों को भी समस्या उत्पन्न कर देता है। इसी के सहित फैशन, चित्रकारी, अभिनय, गीत, नृत्य आदि कलाओं के जो जानकार हैं उनके लिए भी यह संकट और कष्ट का विषय बन जाता है जब यह ग्रहण पड़ता है। इसी के सहित रक्षक, धीर और धर्मात्मा, हमारे राष्ट्र के जो रक्षक हैं, जो धीर हैं, बलवान हैं और जो धर्मात्मा हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं या धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उनके लिए भी अगर मिथुन राशि पे ग्रहण पड़ता है तो उनके लिए भी यह अनिष्टकारी सिद्ध होता है। तथा इसी के साथ यमुना के किनारे रहने वाले तथा पश्चिम आदि देशों में रहने वाले या पश्चिम आदि राज्यों में रहने वालों के लिए भी यह अनिष्टकारी सिद्ध होता है। मिथुने प्रवरांगना नृपा नृपमात्रा वलिनः कलाविदः यमुना तटजा सवाहलिका मत्स्या शुंभजनैः समन्विताः। कलाविदः, आपको हम एक बात स्पष्ट कर दें कि वर्तमान समय में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, आप एक एक बातें अगर ग्रहण के संदर्भ में समझें तो निश्चित रूप से आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और आपको सारी बातें पता हो जाएंगी। तथा
यही ग्रहण अगर आषाढ़ मास में हो, जो कि इस समय होने वाला है, तो आषाढ़ मास में अगर कोई ग्रहण हो तो उसके लिए भी बृहत संहिता शास्त्र में क्या कहा गया है, इसको भी समझ लेते हैं। आषाढ़ पर्वण्युद पानव प्रणदि प्रवाहान फल मूल वार्तान गांधार काश्मीर पुलिंद चीनान हतान वदेन मंडल वर्ष मस्मिन। अर्थात किसी भी प्रकार से जल के किनारे रहने वाले लोगों को, अर्थात नदी के किनारे, पोखर, तालाब या कुएं के किनारे, किसी भी प्रकार के जल के किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी यह अनिष्टकारी है। तथा फल खाने वाले या वृक्ष का मूल खाने वाले, वृक्ष का मूल आप समझ रहे हैं, वृक्ष का मूल यानी जो जड़ खाते हैं, जो जिस वृक्षों की जड़ खाई जाती है, ऐसे खाने वाले अर्थात जंगल में रहने वाले लोगों के लिए भी ये अनिष्टकारी सिद्ध होता है। तथा गांधार अर्थात प्राचीन भारत का पश्चिमी भाग, अब आप समझ ही रहे होंगे कि प्राचीन भारत का पश्चिमी भाग कौन सा है, तो गांधार, काश्मीर, पुलिंद अर्थात मध्य प्रदेश का भूभाग और चीनान अर्थात चीन, ये चारों स्थानों से संबंधित भी संकट हमें देखने को मिलता रहता है। तो आप वर्तमान स्थिति में देखें तो कश्मीर, नेपाल, चीन और पश्चिम भारत का पश्चिमी इलाका, इनसे संबंधित हमें आए दिन समस्याएं देखने को मिलती रहती हैं। तथा न कि समस्याएं बल्कि श्लोक में तो लिखा है कि हतान, लेकिन हम इसको कष्ट से ही समझते हैं, अर्थात इन देशों प्रदेशों से संबंधित हमें कष्ट देखने को मिलता रहेगा, इनसे संबंधित हमें तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलती रहेगी, जो वर्तमान में देखने को मिल रही है। यह श्लोक बहुत पहले ही बृहत संहिता शास्त्र में राहुचार अध्याय में वाराहमिहिर ने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। तथा इसके अलावा भी ग्रहों की स्थिति के अनुसार और पूर्व में कही हुई बातों के अनुसार इनके अलावा भी प्राकृतिक उपद्रव हमें यदा कदा देखने को मिलते रहेंगे। अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमें सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप आदि की संभावनाएं भी हमें देखने को मिल रही हैं। अतः ये भी यदा कदा हमें देखने को मिलती रहेंगी और यह स्थिति लगभग 6 महीने तक चलने वाली है, क्योंकि ग्रहण का जो फल होता है वह 3 ऋतु तक होता है, यानी 3 ऋतु का अर्थ है कि 6 मास तक, अर्थात यह सारी चीज़ें हमें 6 मास तक देखने को मिलती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं ग्रहण के व्यक्तिगत फल के बारे में। यह व्यक्तिगत फल जिसके लिए आप प्रतीक्षारत हैं, और आज हम आपको एक ऐसा सूत्र बताएंगे कि कभी भी कोई ग्रहण पड़ेगा तो आप अपनी उंगलियों से गिन करके, अगर आपको अपनी राशि पता है तो आप निश्चित रूप से ग्रहण के शुभाशुभ फल के बारे में स्वयं ही जान पाएंगे। हाँ, इसके लिए आपको अपनी राशि पता होनी चाहिए, और आप अपनी राशि यह जन्म राशि, और अगर कदाचित जन्म राशि आपको नहीं पता है तो यह नाम राशि से भी आप गिन सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि जब कभी भी ग्रहण जिस राशि पर पड़ता है और जिस नक्षत्र पर पड़ता है तो सबसे ज़्यादा उसके लिए ही अनिष्टकारी होता है। तो हम आपको बता दें कि यह ग्रहण मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र पर पड़ रहा है। अब मिथुन राशि में 9 चरण है और मृगशिरा नक्षत्र में 4 चरण है। तो इसको समझने के लिए यह समझिए कि सबसे ज़्यादा 12 राशियों की अपेक्षा मिथुन राशियों वालों के लोगों के लिए यह अनिष्टकारी होगा। तथा मिथुन राशि में भी 9 चरण है और शवा 2 नक्षत्र हैं। तो उन नक्षत्रों की अपेक्षा, उन चरणों की अपेक्षा यह मृगशिरा नक्षत्र के
4 चरण के लिए अनिष्टकारी होगा। अर्थात बे, बो, का, की इस नामाक्षर से जिन जातकों के राशि नाम हैं उनके लिए यह ज़्यादा हानिकारक होगा। इससे भी ज़्यादा सूक्ष्मता से अगर जानने की कोशिश करें तो यह ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में पड़ रहा है, अर्थात बे, बो, काकी के की अक्षर पर पड़ रहा है। यानी इन 4 अक्षरों की अपेक्षा भी यह जो की अक्षर वाले जातक हैं, नाम राशि वाले अथवा जन्म राशि वाले हैं, उनके लिए ये ज़्यादा अनिष्टकारी सिद्ध होगा। तथा अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी ग्रहण आप कैसे पता कर सकते हैं कि यह ग्रहण हमारे लिए शुभ है अथवा अशुभ है। तो इसकी एक सरल पद्धति है, हम आपको उसको बता देते हैं। तो आपकी राशि से 4, 8, 12 और 1 राशि पर अगर ग्रहण पड़ रहा है तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा घातक अनिष्टकारी सिद्ध होगा। तथा यही ग्रहण अगर आपकी राशि से 3, 6, 10, 11 और 5वीं राशि पर पड़ रहा है तो यह आपके लिए शुभकारी है, विशेष शुभकारी है। ये आपके लिए कोई मार्ग खोल सकता है, ये आपके लिए कोई भी रुके काम को बना सकता है। तथा यही ग्रहण अगर वृष, तुला और धनु राशि पर पड़े आपकी राशि से तो यह आपके लिए मध्यम शुभकारी रहेगा, अथवा यह ना तो शुभ रहेगा और ना ही अशुभ रहेगा। यह वह सूत्र है जिससे आप गिन करके अपने नक्षत्र या अपनी राशि से पता कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह जो ग्रहण पड़ रहा है यह किन किन राशि वालों के लिए शुभ है, किन किन राशि वालों के लिए मध्यम है और किन किन राशि वालों के लिए अशुभ है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ राशियों के लिए। तो शुभ राशियों के लिए तो मेष, सिंह, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभदायक है। तथा वृष, तुला और धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण मध्यम फलदायक है। तथा यही ग्रहण मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यही ग्रहण अनिष्ट फलदायक सिद्ध होने वाला है। तथा आपके नक्षत्र से, राशि नक्षत्र से त्रिकोण नक्षत्र अथवा 10वां और 19वें नक्षत्र पर अगर ग्रहण पड़ रहा है तब भी यह आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्र अथवा राहु जिस राशि, जिस भाव या जिस ग्रहों से संबंध बनाते हैं उस संबंध के अनुसार भी हमें शुभाशुभ फल देखने को मिलता है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपके राशि से कभी भी 3, 6, 10, 11 और 5वीं राशि में ग्रहण पड़ेगा तो आपके लिए विशेष शुभदायक होगा। तथा आपकी राशि से 2री, 7वीं और 9वीं राशि पर अगर कदाचित कभी ग्रहण पड़ता है तो आपके लिए मध्यम फलदायक सिद्ध होगा। इसी के साथ में अगर 4, 8, 12 या 1 राशि में आपकी राशि से ग्रहण पड़ रहा है तो यह आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। गणना अपनी राशि से करना है और उस राशि तक करना है जिस राशि में ग्रहण पड़ना है। तो आपको बस 2 बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहली तो आपकी राशि क्या है और दूसरी राशि किस राशि में ग्रहण पड़ रहा है। और ये बात अगर आपको पता है तो आप गिन करके यह बातें स्पष्ट जान सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों के अलग अलग ग्रहण के फलानुसार स्थिति क्या होने वाली है। तो चलिए जानते हैं मेष आदि 12 राशियों का शुभाशुभ फल। आपकी अगर इनमें से कोई राशि है तो आपको उसमें क्या फल
होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से मिथुन तीसरे नंबर पे है, अर्थात शुभ है। यह धैर्य, पराक्रम, तेज और शौर्य दे सकता है तथा कार्य के प्रति, किसी नए कार्य के प्रति आपकी रुचि या योजना बन सकती है। अब बात करते हैं वृष की। वृष से दूसरी राशि है मिथुन की। यह अचानक धनागमन या अचानक धन का नाश कर सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। यह ग्रहण मिथुन राशि में ही पड़ रहा है, अतः सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी इन्हीं के लिए है। कभी भी अपने कार्य के प्रति जल्दबाजी नहीं करें, आराम से रुककर सोच करके योजना बना करके ही कार्य करें तथा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहें तथा अपने गुरु मंत्र या अपने ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि से मिथुन राशि 12वीं है, अर्थात यह भी अनिष्टकारी राशि सिद्ध हो सकती है। आप अगर इस राशि वाले जातक हैं तो आपके लिए भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। 12वीं राशि होने के कारण आपका अनायास खर्चा बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है तथा आप अनायास किसी भी जगह अपने धन का व्यय कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि से मिथुन राशि 11वीं राशि है, अर्थात यह शुभदायक है। अर्थात आपके लिए अचानक कहीं से धनागमन की संभावनाएं बन सकती हैं। आप किसी अच्छे जगह पैसे लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से ही लाभ मिलने वाला है तथा आप कोई भी कार्य के प्रति योजना, फिर से नई योजना बना सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि से मिथुन राशि 10वीं राशि है। अगर आपकी भी कन्या राशि है तो यह आपके लिए खुशखबरी है। आप व्यापार तथा व्यापार से संबंधित या नौकरी से संबंधित आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आपका काम रुका हुआ है तो संभवतः भगवान की कृपा रही तो आपके लिए यह कार्य शुरू हो सकते हैं और आपके नए कार्य में आपका मन और चित्त लग सकता है। आपके लिए ये शुभदायक है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि से मिथुन राशि 9वीं है। ये आपका मान, यश, कीर्ति में मन लग सकता है अथवा आप नास्तिक भी हो सकते हैं या पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग सकता है। विशेष रूप से आपके लिए धर्म के प्रति आस्था बनाए रखना ही आपके लिए एक कल्याण का मार्ग हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से मिथुन राशि 8वीं राशि है। आप शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा तथा धैर्य का खोना आपके साथ यह घटना हो सकती है, इसलिए आप सावधान और सचेत रहें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि से मिथुन राशि 7वीं राशि है, अर्थात आपको किसी बड़े काम के प्रति रुचि तथा किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण या पारिवारिक दंपति जीवन में आपको कलह या तनाव की स्थिति आपकी बन सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि से मिथुन राशि 6वीं राशि है, अर्थात अपने आप बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से जीत सकते हैं, बाहर के शत्रु और अंदर के शत्रुओं से, तथा इसी के साथ आपका मनोत्साह हो सकता है और आपके लिए कोई कार्य प्रगतिपूर्ण हो सकता है जो पिछले दिनों से नहीं चल रहा हो। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि से मिथुन राशि 5वीं राशि है। आपका बौद्धिक विकास
या शुभ संदेश आने की संभावना है, किंतु आप विद्यार्थी हैं अगर, तो आपको पढ़ाई से मन भी ऊब सकता है, इसलिए डटकर पढ़ाई करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तथा अगर आपकी राशि मीन राशि है तो आप सावधान हो जाएं। आप घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद या कहीं किसी जगह नया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाएं, अभी आप नहीं करें, कुछ दिन के बाद आप शुरू करें। आपके लिए भी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, आप भी किंग कर्तव्य मूड हो सकते हैं, आपके लिए भी रास्ता समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी आप रुक करके, सोच करके, विचार करके किसी भी नए कार्य को अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें हाथ आजमाएं। इस प्रकार से आपके 12 राशियों के आपके लिए शुभाशुभ फल हमने बताए और यह आप स्वयं भी ज्ञात कर सकते हैं और आप उसके प्रति सावधान हो सकते हैं। तथा अब चलिए बात करते हैं ग्रहण के दौरान सूतक विचार पर। तो सूतक कब से कब लगता है और कब लगना चाहिए यह हम सब जान लेते हैं। तो आपको हम बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान 4 प्रहर पूर्व सूतक लग जाता है और चंद्र ग्रहण के दौरान 3 प्रहर पूर्व सूतक लग जाता है। अर्थात सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है। तो अगर हम काशी के पंचांग अनुसार 10:30 बजे सुबह ग्रहण माने तो 20 जून को रात्रि के 10:30 बजे से सूतक लगना शुरू हो जाएगा। तो सूतक के समय भोजन बनाना, भोजन करना बिल्कुल भी यह कार्य नहीं किया जाता है। तथा शुभ अशुभ, अच्छे या बुरे कार्य, कोई भी कार्य इस दौरान नहीं किए जाते। भोजन के लिए वृद्ध, बाल और बीमार व्यक्तियों के लिए थोड़ा छूट भी दी हुई है, ऐसा निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है। तथा गर्भवती माताएं भी ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलें। भगवत चिंतन, भगवत स्मरण के अलावा वे कोई भी कार्य नहीं करें। भोजन बनाना, करना इत्यादि कोई भी कार्य इस दौरान नहीं करें। तथा यह ग्रहण चूड़ामणि योग सहित है। जब कभी भी चंद्र ग्रहण सोमवार को पड़ता है और सूर्य ग्रहण रविवार को पड़ता है तो एक विशेष योग उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है चूड़ामणि योग। यह योग में अगर आप स्नान या दान करते हैं तो करोड़ गुना पुण्यार्जन आप अन्य ग्रहण के स्नान दान की अपेक्षा कर सकते हैं। तत्पुण्यम कोटि गुणितम योगे चूड़ामणौ स्मृतम, ऐसा निर्णय सिंधु में लिखा है। और आपको स्नान सचैल ही करना चाहिए, अर्थात आपको स्नान वस्त्रों के सहित ही करना चाहिए। तथा स्नान या जप के दौरान अगर आप अधिकारी हैं तब पर भी आपको वैदिक मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। आप पौराणिक मंत्रों का अथवा गुरु मंत्रों का अथवा तो नवग्रह मंत्रों का आप अपनी राशि के अनुसार देवताओं का या उसके अनुसार मंत्रों का जाप उस दौरान कर सकते हैं। तथा ग्रहण के दौरान स्नान प्रक्रिया में जल की भी अपनी अलग विशेषता है। पराये घर से ज़्यादा आप अपने घर का जल ज़्यादा शुभकारी और पुण्यदायी स्नान में शुभ होता है। तथा अपने घर में भी उष्ण जल की अपेक्षा शीतल जल ज़्यादा पुण्यदायी होता है और शीतल जल की अपेक्षा भूमिगत जल ज़्यादा श्रेष्ठ होता है और भूमिगत जल की अपेक्षा अब खुले आकाश का जल ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। खुले आकाश की अपेक्षा बहता हुआ जल ज़्यादा श्रेष्ठ है। बहते हुए जल की अपेक्षा किसी पर्वत, पहाड़
कि झरने का जल विशेष शुभकारी होता है और झरने की अपेक्षा किसी नदी का जल उससे भी ज़्यादा शुभकारी होता है या पुण्य प्रदायी होता है, और किसी नदी की अपेक्षा किसी भी तीर्थ का जल उससे भी कई गुना पुण्यदायी और शुभदायक होता है, तथा किसी भी तीर्थ की अपेक्षा गंगा जल उससे भी शुभदायक होता है। गंगा जल की अपेक्षा समुद्र का जल आपके स्नान के लिए अनंत गुना पुण्यदायी एवं शुभदायक सिद्ध होता है। कदाचित आपके पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे आप स्नान कर पाएँ, तो आपके घर में गंगा जल तो होगा ही। उस गंगा जल को अपनी बाल्टी में डालिए और इसके बाद अपने घर का शीतल सादा शुद्ध जल उस बाल्टी में डाल दीजिए, और इसके बाद आप स्नान करेंगे तो आपको वह पहले डाला हुआ गंगा जल का पुण्य पूरा गंगा जल स्नान के बराबर पुण्यदायी और फलदायी सिद्ध होगा, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। ग्रहण के दौरान स्नान और दान की विशेष महिमा है। पूरी पृथ्वी ही जितना दान करने में पुण्य प्राप्त होता है, अगर आप कोई दान करते हैं तो भूमि के दान के बराबर एक किसी भी छोटी वस्तु के दान का आपको फल मिलता है। साथ ही किसी भी ब्राह्मण को आप दान देते हैं तो ग्रहण के दौरान हर ब्राह्मण ब्रह्म के समान हो जाता है, तथा किसी भी आप जल से स्नान करते हैं तो हर जल स्नान आपको गंगा जल स्नान के सदृश पवित्र और पुण्यदायी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ग्रहण के दौरान स्नान और दान की विशेष महिमा है, अर्थात आपको स्नान और दान ग्रहण के बाद अवश्य ही करना चाहिए। सर्वं भूमि समं दानं सर्वे ब्रह्म समा द्विजाः सर्वं गंगा समं तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे। ग्रहण से संबंधित हमें किसी भी प्रकार के नियम की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमें बड़ी ही तत्परता से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। एक भी बात उपहास का विषय नहीं है, अतः हमें संपूर्णतः अक्षरश वैदिक सनातन धर्म जो सिखाता है उसका हमें पालन करना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि यह एक खगोलीय घटना है, सामान्य घटना है ग्रहण, इसका हमारे जीवन से कोई औचित्य नहीं है, शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि आप प्रतिदिन सूर्य देखिए, आपको कोई भी शुभ या अशुभ आपके आँखों में इसका कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्रहण के दौरान अगर आप सूर्य को देखेंगे तो निश्चित ही आप अंधे हो सकते हैं और आपके आँख की ज्योति जा सकती है। यह वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणिक है, अर्थात उस समय उस सूर्य से ऐसी कई एनर्जी, कई किरणें निकलती हैं जिसके कारण हमारे शरीर पे कुछ बुरा असर हो सकता है। इसीलिए ग्रहण के दौरान हम सीधे आँखों से सूर्य को नहीं देखते हैं या घर के बाहर नहीं निकलते हैं। और वैदिक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें ज्ञान के साथ में बड़ी ही सरलता से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरों से हमारी सुरक्षा और हमसे दूसरों की सुरक्षा। और यह कोरोना काल में यह बात स्पष्ट हो गई कि जितने भी सदाचार नियम हैं वैदिक सनातन धर्म के, वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। आज पूरी दुनिया उसको मान रही है। इसलिए हमें भी मूढ़ता को त्याग करके हमें भी पूर्ण सदाचार और पूर्ण वैदिक रीत को ही अपनाना चाहिए। वेद हमारी रक्षा ऐसी करता है जैसे माँ बालक की रक्षा करती है। जब उद्दंड कोई बालक बार बार घर के बाहर भाग रहा होता है तो माँ उसको डरा देती है
कि घर के बाहर शेर बंधा है, आप घर के बाहर नहीं जाना। और बच्चा इस डर से कि घर के बाहर शेर बंधा है और वो हमें खा जाएगा, इस डर से वो घर के बाहर नहीं जाता, जबकि उसको ये पता नहीं होता कि असली डर शेर का नहीं बल्कि असली डर उसकी सुरक्षा का है। कहीं कोई एक्सीडेंट या उठा के ना ले जाए या कहीं वह गुम ना हो जाए, इस कारण उसको माँ बाहर जाने से रोकती है। ठीक इसी प्रकार कई बार वेद हमें प्रेम से सिखाता है और कई बार जब हम उद्दंडता के बस समझना ही नहीं चाहते तो कई बार हमें डरा के समझाता है। यही बात भागवत महापुराण में लिखी है, परोक्षवादो वेदोयम वाला नामनुशासनम, अर्थात किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण वेद हमें अनुशासन ही सिखाता है। परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमारा हित ही चाहता है और इसमें हमारा ही हित है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार और देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय माँ भारती, जय श्री राम। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आप अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करिए। जय श्री कृष्ण।